ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बैंकर्स लाइफलाइन। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको फंडामेंटल रीडिंग में हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करता है और इंग्लिश को बेटर समझने के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? देखो, वॉइस को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, और हमने पढ़ लिया था इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब है। पहला स्टेप आपको क्या पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, 27 हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन से हैं। देखो फटाफट देख लेते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, shall, should, may, might, must, used to, dare to, need to and ought to। देखो ये अपने क्या है, टोटल 27 हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश के अंदर। आपको पहला स्टेप ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में 27 हेल्पिंग वर्ब है। देखो इनको हम क्या बोल देते हैं, जनरल हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम क्या बोल देते हैं, जनरल हेल्पिंग वर्ब्स। और जो राइट साइड में है इनको हम क्या बोल देते हैं, मोडाल्स। इनको क्या बोल देते हैं, मोडाल्स। अब देखो एक बार टेम्पररी तौर पे आप यही ध्यान रखो कि कोई भी मोडाल आ जाए इसके बाद इंग्लिश में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। हमने पहले के लेक्चर्स में कवर कर लिया है कि वर्ब क्या होता है, जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्ब। और हमने ये भी पढ़ लिया था वर्बल का मतलब क्या है, जिस पिक्चर में काम दिखता है उस पिक्चर को क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। और वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, वर्ब के टोटल 6 फॉर्म्स हैं, राइट? और आपने ध्यान रखना है कि कोई भी मोडाल आ जाए, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर टू, नीड टू, ought टू, इनके बाद हमेशा क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको पता होना चाहिए वॉइस पढ़ने से पहले कि वर्ब के 6 फॉर्म्स होते हैं। दूसरी बात आपको क्या पता रहनी चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने हैं, 6 हैं। लाइक जैसे मैं लिखता हूं प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, टू प्ले। ये हमारे पास क्या है, वर्ब के 6 फॉर्म्स है। अब देखो वॉइस के लिए ना हमने ये पढ़ लिया था, और क्या जानना चाहिए आपको, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, फिनिश्ड का मतलब क्या है, कंपल्शन का मतलब क्या है, रूटीन का मतलब क्या है, इंपेरेटिव का मतलब क्या है, और ऑप्टेटिव का मतलब क्या है। हमें ये पता होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने पहले के लेक्चर में पढ़ लिया। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जब काम चलता दिख रहा है, और इसमें क्या लगेगा, हमेशा आईएनजी लिखा जाता है। हमने पहले कवर कर लिया है ये। अगर कोई काम चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। अब ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आईएनजी लिखा जाता है। फिनिश्ड का मतलब है काम का फिनिश हो जाना, यानी कि अगर कोई आपको लगे कि काम खत्म हो गया है उसको क्या बोलते हैं, फिनिश हो गया ये। ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाने के लिए सेकंड या थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। हमने इनके कीवर्ड भी पढ़ लिए थे। अगर एगो लिखा मिले, यस्टरडे पहले के लेक्चर में, तो सेकंड फॉर्म, और येट, नेवर, सो फार, लेटली लिखा मिले तो थर्ड फॉर्म। कंपल्शन का मतलब होता है जरूरी मजबूरी में कोई काम होना। जब कोई काम करना जरूरी हो या किसी काम को करने की मजबूरी हो, ऐसे सेंटेंसेस को कंपल्शन बोला जाता है। इनमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू लिखा जाता है। रूटीन का मतलब है किसी काम का रिपीट होना। जब कोई काम बार बार रिपीट होता है तो उसको रूटीन बोलते हैं, रिपीट बोल सकते हो। इनमें फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लिखी जाती है। इंपेरेटिव क्या होता है, जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं इनको इंपेरेटिव बोला जाता है। ये 3 काम करते हैं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, किसी को ऑर्डर देते हो, किसी को सलाह देते हो, एडवाइस देते हो,
ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव बोला जाता है। और ऑप्टेटिव का मतलब होता है दुआ, बद्दुआ, इच्छा। अगर आप किसी को दुआ देते हो, बद्दुआ देते हो, कोई आपके मन में इच्छा है, आपने वो लिखनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो हमने वर्बल पढ़ लिया था। वर्बल का मतलब क्या है? जिसमें काम दिखे, क्रिया दिखे, एक्शन दिखे, उसको क्या बोलते हैं? जिसमें वर्ब होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्बल। और प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चलता दिख रहा है, फिनिश्ड का मतलब काम खत्म हो गया, कंपल्शन का मतलब जरूरी मजबूरी, रूटीन का मतलब बार बार होना, इंपेरेटिव का मतलब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ऑप्टेटिव का मतलब दुआ, बद्दुआ, इच्छा। राइट। अब देखो इसके बाद हमने और क्या पढ़ लिया था? हमारा टॉपिक चल रहा है वॉइस। अब वॉइस में क्या है? हमें पहली चीज पता होनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स कितने हैं, 27 वो पढ़ लिए। दूसरा क्या है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है? 6 होते हैं। तीसरा हमने पढ़ लिया प्रोग्रेसिव क्या है, फिनिश्ड क्या है, कंपल्शन क्या है, रूटीन क्या है, इंपेरेटिव क्या है, ऑपरेटिव क्या है। इन सब बातों का अगर बेसिक हमें को क्लियर है तो वॉइस टॉपिक हमें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब देखो वॉइस में ना आपको ना मेनली बात ध्यान रखनी है कि जितने भी वर्बल बातें हैं, चाहे प्रोग्रेसिव है, चाहे फिनिश्ड है, कंपल्शन है, रूटीन है, इंपेरेटिव है, ऑपरेटिव है, मोडाल है, जितनी भी वर्बल बातें आप पढ़ते हो उनको दो तरह से लिखा जा सकता है, एक्टिव में भी, पैसिव में भी। और यही हमारे टॉपिक का नाम है। आपको जो भी वर्बल बात है उसको आपको एक्टिव में भी लिखना चाहिए, आना चाहिए, और पैसिव में भी आपको उसको लिखना आना चाहिए। आप थोड़ा समझते हैं कि एक्टिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब क्या। देखो मान लो ये कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी है, और ये लड़का खाना बना रहा है, ये पिक्चर क्या बन गई? वर्बल। तो आपने क्या समझना है? देखो जो काम करने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? सेंडर। जिसके ऊपर काम और इसको क्या बोलेंगे? रिसीवर। अगर देखो सेंडर पहले आए, रिसीवर बाद में आए, ऐसी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। और अगर मैं इसी पिक्चर को उल्टा कर दूं कि खाना बनाया जा रहा है लड़के के द्वारा, ये पिक्चर बन गई हमारी। अब पिक्चर को उल्टा कर दिया, अभी खाना क्या है? रिसीवर है, और लड़का क्या है? सेंडर है। देखो जब सेंडर पहले आए, रिसीवर बाद में आए, इस तरह की पिक्चर को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। और पिक्चर को उल्टा कर दिया, रिसीवर पहले आ रहा है और सेंडर क्या है? बाद में आ रहा है, इस तरह की पिक्चर को क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो मैं ऐसा बोलता हूं कि ये कोई लड़का है और ये गाड़ी चलाता दिख रहा है हमारे को। अब इसमें क्या है? लड़का क्या है? सेंडर है, गाड़ी क्या है? रिसीवर है। तो ये पिक्चर सेंडर पहले आ रहा है, रिसीवर बाद में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव बोलेंगे। और अगर इसी पिक्चर को मैं उल्टा कर दूं कि गाड़ी साफ की जा रही है लड़के के द्वारा, अब देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में गाड़ी क्या है? रिसीवर है, लड़का क्या है? सेंडर है। ये पिक्चर क्या बन गई? पैसिव बन गई। ये क्या बन गई? पैसिव बन गई। इसी तरह से देखो एक और हम पिक्चर बना सकते हैं। मान लो ये कोई टीचर है और ये बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये जो टीचर है ये बच्चों को पढ़ा रहा है, ये टीचर सेंटर बन गया, बच्चे क्या बन गए? रिसीवर बन गए। राइट। और मैं उल्टा कर देता हूं कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो को पिक्चर को उल्टा कर दिया तो ये बच्चे क्या? रिसीवर है, और टीचर क्या है? सेंडर है। तो पहले पिक्चर में सेंडर पहले आ रहा है और रिसीवर बाद में आ रहा है। तो पहली पिक्चर को हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टिव। क्या बोलेंगे? एक्टिव। क्योंकि अगर काम करने वाला पहले आए, सेंडर पहले आए, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो बाद में आए, रिसीवर बाद में, इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। उल्टा कर दिया, रिसीवर पहले आ गया, सेंटर बाद में आ गया, पिक्चर क्या बन गई? पैसिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये लड़का है, मान लो ये फुटबॉल खेलता हुआ दिख रहा है हमारे को। तो लड़का क्या बन गया? सेंडर। फुटबॉल क्या बन गई? रिसीवर। तो पिक्चर क्या बनेगी? पिक्चर बनेगी एक्टिव। पिक्चर क्या बनेगी? एक्टिव। और अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, इसी को मैं उल्टा कर दूं कि फुटबॉल खेली जा रही है लड़के के द्वारा, तो ये पिक्चर क्या बन गई? पैसिव। तो यहां पर रिसीवर पहले आ गया, सेंडर बाद में आ गया, ये पिक्चर क्या बन गई? पैसिव। राइट। तो देखो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, हमने पढ़ लिया। जिसमें काम दिखे, एक्शन दिखे, वो क्या है? वर्बल है। जिसमें काम ना दिखे, कोई एक्शन ना दिखे, वो क्या बन गया? नॉन वर्बल बन गया। राइट। वो क्या बन गया? नॉन वर्बल बन गया। और अगर सेंडर पहले आए और रिसीवर बाद में आए, इनको क्या बोलेंगे? एक्टिव। और अगर रिसीवर पहले आ जाए, सेंडर बाद में आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है। देखो
पैसिव कोई मर्जी वाक्य हो, देखो हमने पढ़ा था वर्बल में प्रोग्रेसिव होता है, फिनिश्ड होता है, कंपल्शन होता है, रूटीन होता है, इंपेरेटिव होता है। अगर आप इनमें से किसी का पैसिव लिखना चाहते हो तो याद रखना पैसिव सेंटेंस लिखने के लिए हमेशा थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब के फॉर्म कितने हैं? वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं। वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं? वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं। आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इंग्लिश में कोई वाक्य को पैसिव करना चाहते हो या पैसिव में लिखना चाहते हो तो थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और थर्ड फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसके पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा ही जाता है, राइट? हमेशा क्या है? लिखा ही जाता है। दोबारा देखते हैं थोड़ा सा और गहराई से समझने के लिए। देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया, जैसे ये लड़का क्या है? ये लड़का खाना बना रहा है, तो लड़का सेंटर है, खाना रिसीवर है, ये पिक्चर एक्टिव बन गई। खाना बनाते लड़के दो, ये पैसिव बन गई। अब पैसिव को मान लो अपने इंग्लिश में लिखना है, मान लो आपने इसकी इंग्लिश लिखनी है तो आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि पैसिव सेंटेंस है। ये पिक्चर क्या बन रही है? पैसिव बन रही है। थर्ड फॉर्म के हमेशा पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लिखा ही जाएगा। इसी तरह से देखो अगर मैं एक और पिक्चर बनाऊं, ये लड़का गाड़ी साफ कर रहा है, लड़का सेंटर है, गाड़ी रिसीवर है, एक्टिव है। उल्टा कर दिया, गाड़ी साफ की जरिए लड़के के द्वारा पैसिव बन गया। पैसिव में फॉर्म कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। इसके पहले हमेशा क्या लिखा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब लिखा ही जाएगा। टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है, पिक्चर क्या बन गई? एक्टिव बन गई। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, पैसिव बन गई। पैसिव में थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। थर्ड के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा ही जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो देखो यहां पर क्या है? लड़का क्या है? फुटबॉल खेल रहा है। ये पिक्चर क्या बन गई? एक्टिव बन गई। फुटबॉल खेलिए लड़के के द्वारा, ये पैसिव बन गई। पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी। थर्ड के पहले क्या लगेगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सेंटर अगर पहले आए, रिसीवर बाद में आए, तो आपने क्या बोलना है? उसको एक्टिव बोलना है। रिसीवर पहले आए, सेंटर बाद में, इसको क्या बोलोगे? पैसिव बोलोगे। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड के पहले हमेशा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लिखा ही जाता है। अब देखो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले ये पढ़ लिया था कि वर्बल का मतलब क्या है जिसमें काम दिखे। अब वर्बल में हमने ये पढ़ लिया था कि प्रोग्रेसिव है, फिनिश्ड है, फिनिश्ड में 2 बार लिख रहा हूं, कंपल्शन है, रूटीन है, इंपेरेटिव है, और ऑब्जेक्टिव नहीं लिख रहा मैं, मोडाल लिख रहा हूं, मोडाल। ये सब क्या है? वर्बल की पार्ट है। अब देखो हमें ये पता है प्रोग्रेसिव का मतलब है जब काम चल रहा है, फिनिश्ड का मतलब जब काम खत्म हो गया, कंपल्शन जरूरी मजबूरी रूटीन किसी काम का बार बार होना, इंपेरेटिव रिक्वेस्ट और एडवाइस। मोडाल का मतलब, मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। 13 मोडाल है इंग्लिश में। अब देखो ये हमारा वर्बल पार्ट है ना, हम ये चाहते हैं कि हम इन सबको ना एक्टिव में भी लिख सकें और इन सबको हम पैसिव में भी लिख सकें। ये हमारा टारगेट है। जैसे प्रोग्रेसिव है, कोई काम चल रहा है, आप ये चाहते हो मैं उसको एक्टिव में भी लिख सकूं, उसको पैसिव में लिख सकूं, दोनों तरह से हम लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए देखो पैसिव में तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, पहली बात तो हर एक में क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव के अंदर, राइट? देखो चाहे प्रोग्रेसिव हो, चाहे फिनिश्ड हो, चाहे फिनिश्ड हो, कंपल्शन हो, रूटीन हो, इंपेरेटिव मोडाल हो, आपको मैं बोलूं किसी का भी पैसिव बनाना है तो आपने क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब लगता है। ये भी अपन ने पढ़ लिया। और अगर मुझे इनको एक्टिव में लिखना है, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल, इनको एक्टिव में लिखना है, तो प्रोग्रेसिव का एक्टिव क्या होता है? देखो आईएनजी लिखा जाता है। फिनिश्ड में सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, हमने पहले पढ़ लिया था। अगर मात्रा पे हिंदी में करेगा सेकंड फॉर्म, है था गया थर्ड फॉर्म। कंपल्शन में क्या लगता है? हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। रूटीन में कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इंपेरेटिव की शुरुआत फर्स्ट फॉर्म से होती है। इसमें 3 चीजें, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। और मोडाल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जो ये लेफ्ट साइड पे हमने लिखा ना, ये सब का सब क्या है? एक्टिव है। जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा है ये सब का सब क्या है? एक्टिव है, राइट? और अगर हमने इनका पैसिव लिखना है तो देखो थर्ड फॉर्म, तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि प्रोग्रेसिव है, आओ इसका पैसिव लिख के बताओ। देखो प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है, एक्टिव में आईएनजी लिखा जाता है। इसी का मुझे पैसिव बनाना है तो देखो थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। इसके पहले आपने याद रखना क्या लिखा जाएगा? बीइंग लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसकी क्या लिखा जाएगा? बीइंग लिखा जाएगा। अब देखो बीइंग आ गया, अब याद कैसे करना है? देखो आईएनजी में भी आईएनजी आ रहा है और बीइंग में भी आईएनजी आ रहा है। तो अगर आपके सामने कभी आईएनजी वाला सेंटेंस आए और आपको बोला जाए इसका पैसिव लिखो, तो बीइंग लिखा जाएगा।
इसी तरह से देखो सेकंड फॉर्म की कब काम आती है, जब कोई काम खत्म हो जाए उसके पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता, इसकी पहचान होती है। अब मान लो आपके सामने कभी सेकंड फॉर्म लिखी मिले, जैसे प्लेड लिखा मिला और आप प्लेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। अब आपको बोला जाए कि इसका पैसिव बनाओ, तो पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म तो लिखी जाएगी, लेकिन सेकंड फॉर्म का जो पैसिव बनाते हो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, वॉज वर। इसी तरह से अगर आपको थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाने को कहा जाए, थर्ड फॉर्म आपको पता है फिनिश के लिए काम आती है, थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब आपके सामने कभी थर्ड फॉर्म आ जाए और बोला जाए इसका पैसिव बनाओ, तो क्या लिखा जाएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। कंपल्शन के पैसिव में क्या लग जाता है, बी लिखा जाता है। रूटीन के पैसिव में क्या लिखा जाता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। और ओके, इंपेरेटिव हम देख लेंगे, मोडाल के पैसिव में हमेशा क्या लिखा जाता है, बी लिखा जाता है। अभी हम इसको इंपेरेटिव को कवर नहीं कर रहे, आगे कर लेंगे इसका। अगर आपके सामने इंपेरेटिव वाक्य कभी आया, रिक्वेस्ट आई, ऑर्डर आई, एडवाइस आया, तो उसका पैसिव कैसे लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए आपको ये पता लग गया होगा वर्बल क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। जिसमें काम दिखता है उसको क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। जिसमें काम नहीं है क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल बोलते हैं। अगर प्रोग्रेसिव सेंटेंस है यानी कि आईएनजी वाला सेंटेंस है, उसका पैसिव है तो क्या लिखा जाएगा, बीइंग लिखा जाएगा। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कंपल्शन का पैसिव क्या बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म। रूटीन का पैसिव क्या बनेगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। मोडाल का पैसिव क्या बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपने थोड़े थोड़े पैटर्न्स ध्यान रखने हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आ जाएगा। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हो या और प्रैक्टिस रीडिंग को इंप्रूव करना चाहते हो, वॉइस बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इतनी बार बहुत बोला, उसका कारण होगा जरूर, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं वॉइस की। अभी मैं बिल्कुल इजी लेवल पे हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो वॉइस की आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक्टिव का पैसिव करके बताना है, और धीरे धीरे आपको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। देखो बिल्कुल आसान लेवल है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं हम अभी, आसान लेवल, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो वो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर अपन पढ़े तो क्या लिखा है, आई एम डूइंग सम्स। अब देखो आपसे कोई ये पूछे कि बताओ ये सेंटेंस वर्बल है या नॉन वर्बल है, तो आपका पहला जवाब क्या होगा, डेफिनेटली वर्बल है। ये सेंटेंस क्या है, वर्बल है, क्योंकि इसमें क्रिया आ रही है। जिस वाक्य में क्रिया दिखे वर्बल है। अब वर्बल में आपसे पूछा जाए ये क्या है, देखो वर्बल में आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये प्रोग्रेसिव है, ये फिनिश्ड है, ये कंपल्शन है, ये रूटीन है, ये इंपेरेटिव है, ये ऑप्टेटिव है, ये मोडाल है। हमने पढ़ा था वर्बल के टोटल 7 पार्ट है, तो हमारा जवाब क्या होगा, डेफिनेटली प्रोग्रेसिव है। कारण क्या है, आईएनजी आ रहा है। और हमने ये भी पढ़ लिया था, देखो स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपके सामने कभी ऐसा है प्रोग्रेसिव सेंटेंस है यानी कि आईएनजी वाला वाक्य है, उसका पैसिव बनाना है तो क्या लिखोगे, बीइंग लिखोगे। अब वहां पर यही किया जा रहा है। देखो आपको क्या क्वेश्चन दिया गया कि इसका पैसिव बताओ, आई एम डूइंग सम्स। अब डूइंग आ गया तो पैसिव में बीइंग आएगा, तो सम्स आर बीइंग डन बाय मी। तो आई एम डूइंग सम्स का इसकी हिंदी क्या बनेगी, मैं सम्स कर रहा हूं, सम्स मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। तो जब आईएनजी आ जाएगा तो पैसिव में क्या लगेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा, राइट। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हु टॉट यू ग्रामर। इसकी हिंदी क्या, तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई, हु टॉट यू ग्रामर, तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई। तो यहां पर एक नई बात ऐड करेंगे कि अगर आपके सामने हु लिखा मिले ना, इसका पैसिव क्या बनेगा, बाय होम। हु का पैसिव क्या होगा, बाय होम, ये सही है। अब टॉट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा, पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ा है। और अगर सेकंड फॉर्म हो उसका पैसिव क्या बनता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। हमने अपनी स्लाइड में क्या लिखा था अभी, देखो अगर सेकंड फॉर्म उसका पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। यही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखो सेकंड फॉर्म आ गई तो पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन मार्क है तो वर तो अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा अंदर नहीं रहेगा, तो पहला गलत हो गया। अब देखो बाय हुम वर ग्रामर टॉक टू यू। अब ग्रामर तो एक वचन है तो इसके साथ वर नहीं आएगा, इसलिए ये भी कट गया। और ये अंदर है, क्वेश्चन मार्क जब भी होता है तो हेल्पिंग को बाहर आता है लेफ्ट साइड पे, राइट पे नहीं आता, इसलिए ये भी कट गया। बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर,
बाय हुम वाज ग्रामर यू टॉट। देखो इसकी हिंदी ठीक नहीं बन रही, इसलिए ये भी कट गया, आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो सेकंड फॉर्म का अगर पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, वाज प्लस थर्ड फॉर्म, और हु का क्या बन गया, बाय हुम। एक और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। अरे यहां पे क्या लिखा है, ही टीचेस अस ग्रामर, ही टीचेस अस ग्रामर। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हिंदी क्या बन रही है, ही टीचेस अस ग्रामर की हिंदी क्या बन रही है, तो वह हमें ग्रामर पढ़ाता है। अब ये मैं आपसे पूछूं, ये प्रोग्रेसिव है, फिनिश्ड है, कंपल्शन है, रूटीन है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, मोडाल है, तो बताओ क्या बनेगा। ये आपका सेंटेंस बन गया रूटीन। कैसे पता लगा रूटीन बन गया, क्योंकि इसमें फॉर्म कौन सी यूज हुई है, फिफ्थ फॉर्म। हमें पता है जब फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है रूटीन होता है। इसका पैसिव क्या होता है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। और यही चीज हमने अपनी स्लाइड में भी बनाई थी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रूटीन का मतलब किसी काम का बार बार होना। एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगती है, यानी कि टीचर्स लिखा है वहां पे, एसईएस आ गया। पैसिव में आ जाएगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। अब हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ फॉर्म दे रखी है, यानी कि रूटीन दे रखा है। और आपको ये पूछा गया इसका पैसिव बताओ क्या आएगा। टीचर्स का पैसिव बनेगा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यानी टॉट। तो यहाँ पे तो वॉज आ गया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, टीचर कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर विल भी लिखा हुआ है, इज एम आर नहीं, इसलिए कट गया। आंसर क्या आ जाएगा, बी, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है उसके द्वारा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं, द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, लोगों ने उसे मेयर चुना। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी फॉर्म है, तो देखो ये सेकंड फॉर्म है। अब ये कैसे पता लगा सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म की पहचान क्या होती है, इसके पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता। और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। उसी कारण द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। तो अब देखो वॉज वर चाहिए हमें, यहाँ पे तो इज है, ये कट गया। यहाँ पर भी ये कट गया। अब स्टार्टिंग में हिम तो आएगा नहीं, ये कट गया। ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, उसे मेयर चुना गया लोगों के द्वारा। ये पैसिव बन गया, राइट। ओके ओके ओके, देखो ये देखते हैं। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, किसी ने बुल को जोरों से खींचा। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये पुल्ड कौन सी फॉर्म है, तो देखो पुल्ड डेफिनेटली सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता। पुल्ड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, किसी ने बुल को जोरों से खींचा। तो पुल्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो ए में है नहीं, बी में तो वॉज टू बी लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। तो तीनों ऑप्शन करके, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, बुल को खींचा गया जोरों से, राइट। अब देखो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन एनीवन डू दिस, कोई ऐसा कैसे कर सकते हैं। कैन का चीज है, मोडाल है। हमें पता है मोडाल के बाद इंग्लिश में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। अगर इसका पैसिव करोगे तो क्या बनेगा, मोडाल के साथ बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो कैन का पैसिव अगर बनाओगे तो कैन भी चाहिए हमें। अब ये कैन भी है, कुड भी है, ये वॉज है, तो वॉज और कुड तो वैसे ही कट गए। या तो आंसर ए है, या आंसर क्या है, सी है। आंसर क्या है, तो ए है या सी है। अरे वो क्वेश्चन मार्क का तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसलिए ए भी नहीं आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी। हाउ कैन एनीवन डू दिस, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन, ऐसा किसी के द्वारा कैसे किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आई विल नॉट डू दिस वर्क, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये विल क्या चीज है, विल क्या है, मोडाल। विल क्या है, मोडाल। मोडाल के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये पैसिव बन जाएगा। मोडाल का पैसिव क्या है, बी लग जाता है और थर्ड फॉर्म डन आ जाएगी। तो हमें विल बी डन चाहिए, ए में तो है नहीं, यहाँ पे डूइंग है, यहाँ पे लेट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा। दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, वे हथियार नहीं रख रहे हैं या सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इसका ये मतलब है हथियार नहीं टेक रहे हैं। तो आईएनजी लग गया। अब आईएनजी लगने से हमें पता लग गया क्या बन गया, प्रोग्रेसिव। क्या बन गया, प्रोग्रेसिव। और हमें पता है जब आईएनजी होता है एक्टिव में, इसका पैसिव क्या बनेगा, बीइंग आएगा। और साथ में थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, क्योंकि पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा। तो हमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। देखो इसमें बीइंग है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो ए ही इसका आंसर है। सो दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, वे हथियार नहीं टेक रहे हैं, हथियार नहीं टेके जा रहे हैं उनके द्वारा। समझ आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और आगे बढ़ते हैं।
सारा खेल प्रैक्टिस का है, देखो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, अगर मैं आपसे पूछूं ये विजिटेड कौन सी फॉर्म है, तो आपका जवाब बिल्कुल सिंपल होगा, ये सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ा। और सेकंड फॉर्म का अगर पैसिव में पूछूं तो क्या होगा? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे तो हैड बीन है, यहाँ पर हैड है, यहाँ पर हैड है, आंसर क्या आ जाएगा? बी। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, उन्होंने वे जू गए पिछले हफ्ते, और इसका पैसिव क्या बन गया? जू गया, जाया गया उनके द्वारा पिछले हफ्ते, राइट। तो यहां तक बिल्कुल सिंपल है, कुछ खास कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आगे देखते हैं, देखो, we will know the outcome of these experiments after 6 months। अगर इसकी हिंदी में बनाऊं तो हम जान जाएंगे इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट 6 महीनों के बाद। सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं ये विल क्या चीज है? विल मोडाल है, आगे फर्स्ट फॉर्म पड़ी है, उसका पैसिव बनाना है हमारे को, तो क्या बनेगा? विल बी नोन, क्योंकि विल क्या है? मोडाल है, मोडाल का पैसिव क्या होगा? बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और नो की थर्ड फॉर्म क्या है? नो न्यू नोन, है ना। नो की थर्ड फॉर्म क्या है? नो न्यू नोन। तो हमें क्या? विल बी नोन आएगा। तो विल बी नोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, आंसर हो सकता है। विल बी नोन है यहाँ पे, विल नो है यहाँ पे, तो ये कट गया। विल हैव नोन है, ये भी कट गया, ये तो कट गया हमारे। अब इनकी हिंदी बनाते हैं। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स होगा ना, विल बी नोन ऑफ द, इसकी तो हिंदी नहीं बन रही, इसलिए ए इसका आंसर बनेगा। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन आफ्टर 6 मंथ्स। इन एक्सपेरिमेंट्स की जो आउटकम है वो 6 महीने बाद पता चलेगी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। तो क्या लिखा है? A lion does not eat grass, शेर को घास नहीं खाता, however hungry he may be, चाहे वो कितना ही भूखा हो। अगर मैं आपसे पूछूं ये does not eat ये कौन सी फॉर्म है, तो आप जवाब दोगे फिफ्थ फॉर्म है। क्यों? देखो फिफ्थ फॉर्म क्या, एस लग जाता है, इसका नेगेटिव करने के लिए डज लग जाता है। सिंपल है। अगर आपको ईट्स लिखा मिलता तब भी फिफ्थ फॉर्म होती है, डज लगाने से भी क्या वो फिफ्थ फॉर्म ही रहेगी, क्योंकि डज किसकी हेल्पिंग वर्ब है? फिफ्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है। और फिफ्थ फॉर्म किसको इंडिकेट करता है? रूटीन को इंडिकेट कर। रूटीन का पैसिव क्या होता है? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो अगर हम इसका पैसिव बनाना है, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता, इसका पैसिव क्या बनेगा? घास नहीं खाई जाती शेर के द्वारा। तो पैसिव में इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, बीइंग तो चाहिए नहीं हमारे को, बीइंग कट गया, बीइंग चाहिए नहीं, बीइंग कट गया। आंसर तो ए बनेगा या सी बनेगा। सो ग्रास इज इटन नॉट नहीं होगा, ग्रास इज नॉट इटन होगा, ए इज द आंसर। लायन डज नॉट ईट ग्रास, शेर घास नहीं खाता, हाउएवर हंग्री ही मे बी, कितना ही भूखा हो। पैसिव क्या बन जाएगा? ग्रास इज नॉट इटन बाय लायन, हाउएवर हंग्री ही मे बी। ओके, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। देखो ये पकड़ कर, बिल्कुल आसान है, आप 1 मिनट का टाइम लो। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे पूछूं ये रीचिंग कौन सी फॉर्म है, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये रीचिंग कौन सी फॉर्म है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये फोर्थ फॉर्म है। क्यों फोर्थ फॉर्म है? क्योंकि इसमें आईएनजी लिखा हुआ है, क्योंकि आईएनजी इसलिए क्या बन गया? प्रोग्रेसिव है। इसका पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। नाउ यू टेल मी व्हाट्स योर आंसर। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, हम इस एक्सरसाइज के अंत पे पहुंच रहे हैं। तो बीइंग चाहिए हमारे को, तो क्योंकि आईएनजी का पैसिव में क्या लगता होता है? बीइंग लगता होता है। अब बीइंग ए में तो है नहीं, कट गया, ठीक है ना। सी में भी नहीं, कट गया। डी में भी नहीं, कट गया। आंसर क्या आ जाएगा? बी। द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस। इस एक्सरसाइज का अंत हमारे द्वारा पहुंचा जा रहा है। ओके, चले आगे। देखो 50 नंबर देखते हैं। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। डिड किसको इंडिकेट करता है बताओ? सेकंड फॉर्म को। डिड किसको इंडिकेट करता है? सेकंड फॉर्म को इंडिकेट करता है। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। इसका हम पैसिव करेंगे तो वॉज वर चाहिए हमारे को। देखो इसमें कोई वॉज वर है नहीं, ये कट गया। इसमें भी नहीं है, ये कट गया। या तो आंसर ए है या डी है। द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, इसकी हिंदी क्या? स्टॉर्म ने काफी तबाही मचाई। तो देखो इसमें तो मच डैमेज है ही नहीं, है ना, तो इसलिए ये भी कट गया। मच डैमेज वाज डन बाय द स्टॉर्म, काफी नुकसान किया गया स्टॉर्म के द्वारा, ये बन गया पैसिव। द बॉय हैज रंग द बेल, लड़के ने घंटी बजा दी है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड है या थर्ड है? डेफिनेटली थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब पड़ा है। हमने पढ़ लिया था सेकंड फॉर्म के पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता, थर्ड के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। द बॉय हैज रंग द बेल, लड़के ने घंटी बजा दी है, तो थर्ड फॉर्म बन गई है। और थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? बीन लग जाता है। अब पैसिव करना है तो बीन चाहिए हमारे को, बीइंग तो चाहिए नहीं, ये तो कट गया। और बीन वॉज भी नहीं चाहिए, ये भी कट गया। या तो ए है या डी है। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, द बेल हैज बीन बीइंग आ गया, बीइंग तो चाहिए नहीं,
ए इज द आंसर। द बॉय हैज रंग द बेल, लड़के ने घंटी बजा दी है। द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय, घंटी बजा दी गई है लड़के के द्वारा। ओके, एक और देखते हैं फटाफट 55 नंबर। विल शी टेल अस द ट्रुथ, क्या वो हमें सच बताएगी? क्या वो हमें सच बताएगी? अगर मैं आपसे पूछूं ये विल क्या चीज है, विल तो क्या मोडाल है, और मोडाल का पैसिव क्या होगा? देखो मोडाल के बाद हमें पता है क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। इसका पैसिव क्या बनेगा? मोडाल के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म। विल शी टेल अस द ट्रुथ, तो विल के साथ बी आएगा, तो ए और बी तो डेफिनेटली आंसर नहीं है। विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, विल द ट्रुथ बी टोल्ड, देखो टोल्ड टू अस होगा, अब ये थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस से डी कट गया, सी इज द आंसर। विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। वी वेस्ट मच टाइम ऑफ ट्रिफल्स, वेस्ट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ट्रिफल्स का मतलब है छोटी मोटी बातें, इसकी हिंदी क्या बन रही है कि हम छोटी मोटी बातों पे बहुत समय खराब कर देते हैं। तो ये रूटीन बन रहा है, हमें पता है फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, रूटीन, कोई काम बार बार होता है तो रूटीन बोलते हैं। इसका पैसिव क्या बनेगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में विल भी आ गया, तो ये तो चाहिए नहीं, वॉज भी नहीं चाहिए हमारे को, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स, सो बेस्ट आंसर इज सी। काफी समय हमारे द्वारा खराब किया जाता है छोटी मोटी बातों पर। देखो मोहन गेव द बैगर एन ओल्ड शर्ट, हिंदी क्या बन रही है? मोहन ने बैगर को पुरानी शर्ट दी। अब गेव कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा? कोई इसके पीछे हेल्पिंग नहीं पड़ा, और हमें वैसे भी पता है गिव की फॉर्म क्या होती है, गिव, गेव, गिवन। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? वॉज वर, तो अपने को तो वॉज वर चाहिए। मोहन गेव बैगर एन ओल्ड शर्ट, मोहन ने बैगर को ओल्ड शर्ट दी। यहां पर सेंटर कौन है? मोहन। रिसीवर कौन है? बैगर। यानी कि मोहन ने दी, बैगर ने ली। अगर मैं एक ही हिंदी बनाऊं तो क्या बन रही है? एक ओल्ड शर्ट मोहन को दी गई बैगर के द्वारा, तो ये तो काम खराब हो गया। हमारा सेंटेंस क्या था? मोहन ने दी, बैगर ने ली। यहां पर क्या है? बैगर ने दी, मोहन ने ली, हिंदी गड़बड़ हो रही इसलिए कट गया। एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बैगर बाय मोहन, ये आंसर बन सकता है। ओल्ड शर्ट वाज, यहां पर तो क्या लिखा है? गेव और गेव लिखा है, और पैसिव हमेशा कौन सी लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये आंसर कट के आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। दे मेड हिम अ किंग, उन्होंने उसे राजा बना दिया, उन्होंने उसे एक राजा बना दिया। They have made him a king। अगर मैं पूछूं ये कौन सी फॉर्म है? have made, ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता लगा थर्ड फॉर्म है? पीछे हेल्पिंग में पड़ा हुआ है। थर्ड का पैसिव क्या होता है? बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन चाहिए हमारे को, तो इसमें तो है नहीं, ये कट गया। They have made him a king, तो यहां पे देखो बाय देम आना चाहिए, देगा क्या बनेगा? बाय देम, तो इसलिए ए भी कट गया। बाय हिम नहीं बनेगा। He has been made a king by them, उसे राजा बना दिया गया है उनके द्वारा, उसे राजा बना दिया गया है उनके द्वारा। आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं थोड़े से। तो ये ट्राई करो। Someone has lit the fire, किसी ने आग जला दी है। देखो लिट का मतलब होता है आग जलाने के लिए लिट लिखा है, तो लिट, लिट, लिट। लिट के सभी फॉर्म्स क्या हैं? लिट है। किसी ने आग जला दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी फॉर्म है, तो आप देखते ही बता सकते हो ये सेकंड थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब पड़ा और लिट, लिट, लिट। सेकंड फॉर्म की खास बात क्या होती है? उसके पहले कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, थर्ड के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये थर्ड फॉर्म बन गई। और थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका पैसिव क्या होता है? हमेशा बीन प्लस थर्ड फॉर्म होता है, राइट। तो बीन चाहिए अपने को, इसमें तो वॉज है, इसमें आर है, ये तो कटी है। यहाँ पर हैड बीन है, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा, हैड नहीं आएगा। सी इज द आंसर। Someone has lit the fire, किसी ने आग जला दी है, आग जला दी गई है किसी के द्वारा। क्लियर हो गया होगा ये, कोई डाउट नहीं है। तो ये सरप्राइज मी, अब मैं पूछूं कौन सी फॉर्म है आपसे? ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि रूटीन का सेंटेंस हो गया। रूटीन का फर्स्ट फॉर्म मतलब रूटीन। पैसिव क्या बनेगा इसका? रूटीन का पैसिव होता है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, एम टू तो होगा नहीं, मी सरप्राइज तो बनेगा नहीं, यू सरप्राइज मी, तो ये सेंडर है, ये रिसीवर है। पैसिव करोगे उल्टा आई से स्टार्ट होना चाहिए, यू से तो स्टार्ट होगा नहीं। आई एम सरप्राइज्ड, मुझे सरप्राइज किया जाता है। ये क्या बन गई? इसकी हिंदी बन गई आई एम सरप्राइज्ड। समझ आ रहा होगा? देखो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, द बॉयज किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, लड़कों ने स्नेक को एक लाठी से मार दिया। अब मैं पूछूंगी कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है।
सेकंड फॉर्म के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो कोई हेल्पिंग नहीं पड़ा हुआ। सेकंड का पैसिव क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज, स्टिक किल्ड बाय द बॉयज, ये तो हिंदी गड़बड़ है। देखो स्नेक विद द स्टिक, यानी कि सांप जिसके पास लाठी थी, इसकी भी हिंदी गड़बड़ बन रही है, और इज तो आएगा नहीं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद द स्टिक, यानी कि सांप को मारा गया लड़के जिनके पास लाठी थी। सिंपल बन रहा होगा, तो सेकंड का पैसिव वॉज वर्ब होगा, वो एक ही के अंदर पड़ा है, ए इसका आंसर आ जाएगा। लेट मी डू दिस, इसकी हिंदी क्या बनेगी, मुझे करने दो। लेट मी डू दिस, ये मुझे करने दो। अब देखो लेट का पैसिव क्या होता है, लेट का पैसिव होता है लेट बी, और पैसिव में थर्ड फॉर्म तो लगती ही लगती है। तो लेट मी डू दिस की हिंदी क्या है, ये मुझे करने दो। इसका पैसिव करोगे तो एक तो लेट प्लस बी चाहिए होगा, और डू का बनेगा डन बनेगा, तो डन देखो दो जगह पे पड़ा हुआ है, ये तो वैसे ही कट गए। लेट दिस बी डन बाय मी, क्या बन गया, ये किया जाने दो मेरे द्वारा, लेट दिस बी डन बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द फायर कॉट द टाइगर कॉट अ फॉक्स, शेर ने लोमड़ी को पकड़ा। अब कोट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ा हुआ। पैसिव क्या बन जाएगा, वॉज वर्ब, हैड बीन नहीं चाहिए, हैज बीन नहीं चाहिए, इज नहीं चाहिए, बी इज द आंसर। अ फॉक्स वाज कॉट बाय द टाइगर, टाइगर कॉट अ फॉक्स, शेर ने लोमड़ी को पकड़ा, लोमड़ी पकड़ी गई शेर के द्वारा। राइट, आगे चलते हैं। तो इसकी हिंदी में आगे देखते हैं, टोबैको मैन्युफैक्चरर्स आर मेकिंग कंसीडरेबल एफर्ट्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स। टोबैको मैन्युफैक्चरर अच्छा खासा मतलब कि प्रयास कर रहे हैं नए क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए। तो यहां पर अगर मैं पूछूं मेकिंग कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, आईएनजी आ गया। प्रोग्रेसिव में लगे, पैसिव में क्या आ जाएगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म है तो क्या है, बीइंग चाहिए अपने को, तो बीइंग देखो सिर्फ एक ही में पड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए कंसीडरेबल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय टोबैको मैन्युफैक्चरर्स टू गेन न्यू क्लाइंट्स। अच्छे खासे एफर्ट्स किए जा रहे हैं टोबैको मैन्युफैक्चरर के द्वारा नए क्लाइंट प्राप्त करने के लिए। ओके, आगे देखते हैं, हैज एनीबॉडी डन ऑल द वर्क, क्या किसी ने पूरा काम कर लिया है, हैज एनीबॉडी डन ऑल द वर्क। अगर मैं पूछूं डन कौन सी फॉर्म है, तो देखो थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पीछे हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है, और थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो अपने को तो बीन चाहिए, तो देखो बीन इसमें तो है नहीं, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क रहता है, इसलिए सी में क्वेश्चन मार्क नहीं, इसलिए भी कट गया। और वर्क तो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए कभी भी हैव नहीं लग सकता वर्क, इसलिए क्या आएगा, हैज आएगा। हैज ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी, क्या सारा का सारा काम कर लिया गया किसी के द्वारा। ओके, अब देखो अगला देखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज 2 मिलियन डेथ्स एनुअली इन इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सिगरेट स्मोकिंग 20 लाख लोगों की मृत्यु कर देती है हर जगह हर साल इंडस्ट्रियल स्टेट्स में। ओके, यहां पर अगर मैं पूछूं कि कॉजेज कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, यानी कि रूटीन की बात हो रही है, रूटीन का सेंटेंस है, जो काम बार बार होते हैं। पैसिव क्या बनेगा, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमें चाहिए इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो ए में तो क्या है, हैज बीन कॉजिंग है, और पैसिव में तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो वैसे ही आईएनजी आ गए, तो बिल्कुल कट गया। आर बीइंग भी नहीं आएगा, बीइंग कब आता है, आईएनजी, आईएनजी तो ऊपर है ही नहीं, इसलिए सी भी कट गया। हैव बीन कॉज्ड, बीन कब लगता है, थर्ड फॉर्म के पैसिव में, ये भी कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, बी। 2 million deaths are caused annually by cigarette smoking in industrial areas या states. अब देखो मैं आपसे ये पूछता हूँ, अकाउंटेंट took the money from the customer, इसकी हिंदी क्या बनेगी, अकाउंटेंट ने कस्टमर से पैसा लिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि टुक कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ा हुआ। इसका पैसिव क्या बनेगा, वॉज पर प्लस थर्ड फॉर्म। अपने को क्या चाहिए, पैसिव में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। डी में क्या लिखा है, हैड बीन, ये आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए या बी में से आंसर है। अब देखो अकाउंटेंट ने पैसा लिया कस्टमर से, तो यहां पर सेंटर कौन बन गया, अकाउंटेंट, और मनी या रिसीवर से स्टार्ट होगा, कस्टमर से स्टार्ट होगा। मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, ये समझ आ रही है, कस्टमर वॉज टेकन द मनी बाय, देखो इसकी हिंदी ठीक नहीं बन रही सी की, इसलिए कट गया, बी इज द आंसर। तो पियन रिफ्यूज हिम एडमिटेंस, पियन ने उसे अंदर आने की एडमिटेंस नहीं दिया, हमें अंदर आने की इजाजत नहीं दी। रिफ्यूज का मतलब मना करना होता है, तो रिफ्यूज यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, रिफ्यूज सेकंड फॉर्म है, राइट। सेकंड का पैसिव क्या बनेगा, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका
सेकंड फॉर्म कैसे पता लगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ा हुआ। अब अपने को पैसिव बनाना है, पैसिव क्या बनेगा, वॉज और प्लस थर्ड फॉर्म। वो तीनों में क्या लिखा है, इज लिखे, तीनों आंसर गलत हो गए, ए इज आंसर। ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द पियन, उसे इजाजत नहीं दी गई पियन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्या है, द रिपोर्टर वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरव्यूइंग यहां पे कौन सी फॉर्म है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटरव्यूइंग यहां पे कौन सी फॉर्म है, तो डेफिनेटली ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी काम चलता दिख रहा है। पैसिव क्या बनेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अपने को बीइंग चाहिए और पास्ट की बात हो रही है, आर और इस तो चाहिए ही नहीं, तो वैसे ही कट गए। द रिपोर्टर वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा था पॉलिटिकल लीडर्स का। पैसिव बनाएंगे, द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग, लीडर एक है कि ज्यादा है, ज्यादा, इसलिए वॉज तो आएगा नहीं। द पॉलिटिकल लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर, पॉलिटिकल लीडर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा था रिपोर्टर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। The beavers have built a perfect dam across the stream. Beavers यानी कि जो शायद डैम बनाने वाले होते हैं उनको बोलते हैं, have built a perfect dam across the stream. Beavers ने एक परफेक्ट डैम बनाया है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछूं, ये बिल्ट कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड का पैसिव क्या होता है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बन गया पैसिव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो बीन प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए अपने को, तो बीइंग तो आएगा नहीं, ये कट गया। और प्रेजेंट का सेंटेंस है तो पास्ट नहीं आएगा, ये भी कट गया। The beavers have built a perfect dam across a stream. A perfect dam has been built. डैम कितने हैं, एक है, इसलिए have नहीं आएगा, has आएगा। Okay, you should follow all the instructions carefully. You should follow all the instructions carefully. अगर मैं आपसे पूछूं ये should follow क्या चीज है, देखो should क्या चीज है, मोडाल है। मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, इसका पैसिव क्या होगा, हमने पढ़ लिया था कि मोडाल के बाद हमेशा लगती है फर्स्ट फॉर्म। पैसिव में क्या आएगा, मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका पैसिव क्या बनेगा, शुड फॉलो का बनेगा, शुड बी फॉलोड। तो क्या वो ए में तो है नहीं इसलिए कट गया, बी में भी नहीं है इसलिए कट गया, कैन बी फॉलो डी में भी नहीं, आंसर इज सी। यू शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तुम्हें हर फॉलो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड केयरफुली बाय यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, सभी के सभी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो की जानी चाहिए आपके द्वारा। ओके 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 ओके, आगे चलते हैं। देखो, हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, मींस ईमानदारी कह सकते हो। गांधी जी की ईमानदारी के ऊपर कौन सवाल खड़ा कर सकता है, हु कैन क्वेश्चन। अब कैन क्या चीज है, यहाँ पे मोडाल है, मोडाल के बाद लगती है फर्स्ट फॉर्म। पैसिव करोगे तो कैन बी बनना चाहिए, ठीक है ना। तो कुड हैव तो बनेगा नहीं, तो ये तो वैसे कट गया। और हु का पैसिव क्या बनता है, बाय हुम। तो बाय हुम क्या है, बाय हुम, ये आंसर हो सकता है। ओके, हु कैन गांधी बी क्वेश्चन। देखो ए आंसर नहीं बनेगा, उसका कारण बताता हूं मैं, क्योंकि देखो कैन का पैसिव कैन बी बनेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग को बाहर आना चाहिए, इसलिए अंदर पड़ा, इसलिए ए भी आंसर कट गया। तो दो आंसर तो डेफिनेटली कट गए, ठीक है ना। देखो सी में ना ग्रामेटिकली एरर है, गांधीज इंटेग्रिटी कैन बी क्वेश्चन बाय होम, तो यहां पर ना कॉमा आना चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन नहीं बनेगा, बी इज द राइट आंसर। थोड़ा बारीक था, तो एक तो ध्यान रखना, हु का पैसिव बाय होम बन सकता है, या हु स्टार्टिंग में और बाय आखिरी में, ये भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमने ए ऑप्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग ऑफ राइट साइड पे है। डी में तो कुड हैव है, सी में क्या है, पंक्चुएशन मार्क का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने बी को पिक किया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो ये देखते हैं, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, क्या किसी ने खिड़की तोड़ी है। अगर मैं आपसे पूछे ब्रोकन कौन सी फॉर्म है, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा थर्ड फॉर्म है ये। तो ब्रोकन की फॉर्म्स क्या है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, क्या किसी ने खिड़की तोड़ी है, अभी थर्ड फॉर्म है तो पैसिव क्या बनेगा, बीन बनेगा। अब बीन कहां पे है, देखो ए में है, विंडो कितनी है, एक है, एक के साथ हैव नहीं आ सकता इसलिए कट गया। डायलॉग प्रेजेंट का था इसलिए पास्ट नहीं आ सकता। और देखो जब क्वेश्चन मार्क है तो अकेला हैज बार आएगा, बीन बार नहीं आएगा, हैज बीन दोनों बाहर नहीं आएंगे, सी कट गया, डी कट गया, सी इज द आंसर।
हैज अ विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, क्या खिड़की तोड़ी गई है किसी के द्वारा? द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस। अभी मैं पूछूं ये क्या चीज है? बच्चे शोर कर रहे हैं, ये तो आईएनजी आ गया ना। आईएनजी का मतलब फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बन गया? पैसिव बन गया। आईएनजी का पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। सो द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस, पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। ये तो ए तो है नहीं, शुड बी भी नहीं है, बीन भी नहीं है, बी इज आंसर। नॉइस इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, शोर किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। अब देखो 96 देखते हैं। द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट, बिल्ली दौड़ रही है पीछे किसके? चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो यहां पे बिल्ली क्या है? सेंडर है, और चूहा क्या है? रिसीवर है। सेंटेंस क्या बन गया? एक्टिव बन गया। आईएनजी का पैसिव क्या होता है? बीइंग होता है। हमें पता है आईएनजी का पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कहां पड़ा है? एक तो यहां पड़ा हुआ है, एक यहां पड़ा हुआ है। प्रेजेंट तो चलेगा नहीं, यहां पे बीइंग नहीं है, ये तो कटेगा क्योंकि ए में वॉज आ गया। हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट क्या है? पास्ट तो बनेगा नहीं। सी भी कट गया, या तो बी आंसर या डी आंसर। सो ये दोनों सेम ही है, इसलिए दोनों ही सही आंसर है। बी और डी दोनों ही सही आंसर है, राइट। आगे देखते हैं। They threw away the rubbish, उन्होंने, रबिश का मतलब कूड़ा कबाड़ कचरा वगैरह, उन्होंने कूड़ा करकट फेंक दिया। अब थ्रू कौन सी फॉर्म है आपसे पूछूं तो थ्रू सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फॉर्म्स क्या होती हैं? थ्रो, थ्रू एंड थ्रोन, राइट। अब थ्रू सेकंड फॉर्म है, पैसिव क्या बनेगा? वॉज वर। हमें चाहिए सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या होता है? वॉज वर। थर्ड फॉर्म विल भी नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा, वॉज थ्रोन। द रबिश वॉज थ्रोन अवे। लेट हिम सी द पिक्चर, लेट हिम सी द पिक्चर। और देखो हमने पढ़ा है लेट के साथ क्या? लेट प्लस बी लग जाता है, तो लेट का पैसिव क्या होता है? लेट प्लस बी बन जाता है, और साथ में थर्ड फॉर्म बन जाती है, ये पैसिव रहेगा। तो थर्ड फॉर्म सी का थर्ड फॉर्म सी ना आएगा। तो पहले पे तो लेट ए और सी के बीच में है, बी और डी तो कटी गए। तो बेस्ट आंसर क्या बनेगा? ए, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, पिक्चर देखी जाने दो उसके द्वारा। एवरीथिंग इज अबाउट प्रैक्टिस, लाइक हम एफर्ट्स कितना डालते हैं, प्रैक्टिस कितना करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको। हमें ज्यादा ना देखो नेक्स्ट लेवल वाले नहीं पढ़ा रहा, डिस्कशन आसान आसान से कर रहे हैं ताकि ना बेस बन सके। द पुलिस वर वाचिंग हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली, इसकी हिंदी क्या बनेगी? पुलिस देख रही थी उसकी मूवमेंट को बड़े नजदीकी से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ये कौन सी फॉर्म है, तो ये फोर्थ फॉर्म है। क्यों फॉर्म है फोर्थ? क्योंकि ये आईएनजी आ गया, यानी कि ये प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है। प्रोग्रेसिव है तो पैसिव में क्या आएगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। द पुलिस वर वाचिंग हिज मूवमेंट्स वेरी क्लोजली। अब पैसिव करेंगे तो मूवमेंट से स्टार्ट होगा, वेरी क्लोजली से स्टार्ट नहीं होगा। उसको नहीं देखा जा रहा था, उसकी मूवमेंट्स को देखा जा रहा, ही नहीं आएगा। He was being watched in his movements, तो इसकी सेंस नहीं बनेगी। His movements were being watched very closely by the police. C is the best answer, right? Was exam written by you, क्या पेपर आपके द्वारा लिखा गया? अब देखो was प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव है ना। अब एक बात का देखो, हमने एक लिस्ट बनाई थी कि अगर आईएनजी है इसका पैसिव क्या बनेगा? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो क्या बनेगा? was वर प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो पैसिव क्या बनेगा? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म तो पैसिव क्या बनेगा? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव में क्या लगेगा? मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो अभी हमें उल्टा दे दिया, ये वाला पार्ट दे दिया और ये पूछ लिया, यानी कि आपको पैसिव दे दिया, आपको ये पैसिव वाला पार्ट दे दिया है और ये पूछ लिया। हमें रखा है वॉज वर प्लस थर्ड। देखो तो इसका एक्टिव क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म बनेगा। अपने को सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड डिड के द्वारा इंडिकेट की जाती है, सी इज द आंसर। Was the exam written by you, क्या एग्जाम आपके द्वारा लिखा गया? Did you write the exam, क्या तुमने एग्जाम लिखा? ओके क्लियर हो गया होगा सारा, ये कोई डाउट नहीं है। अगेन देखो न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू अस बाय हिम, न्यूज हमारे तक लाई गई है उसके द्वारा। अब देखो हैज बीन ब्रॉट ये क्या है? पैसिव है थर्ड फॉर्म का। देखो अपनी लिस्ट में क्या लिखा था, वापस चार्ट पे चलते हैं। अभी देखो
बीन प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिया हुआ है और आपको ये पूछ लिया, जब इस ये आपको दे रखा है और ये फिनिश्ड में चलेगी, इसका एक्टिव क्या होगा, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म होगा। अब देखो ये पैसिव दे दिया आपको, एक्टिव क्या बनेगा, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा, बी। ही हैज ब्रॉट अस अ न्यूज, वो हमारे तक खबर लाया है। देखो ये मैं पूछूं, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, मैंने किसी पे यकीन नहीं किया। अरे कैसे, ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। कैसे पता लगा, क्योंकि डिड आ गया, जब भी डिड आ जाएगा वो सेकंड फॉर्म होती है, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, ठीक है ना, तो पैसिव में वॉज वर चाहिए अपने को, यहाँ पर हैज है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे सारे गलत हो गए। ए इज द आंसर, नोबडी वाज ट्रस्टेड बाय मी, ठीक है ना। तो देखो हमने थोड़ा सा बेस बनाया इसके अंदर वॉइस चैप्टर का, आई गेस आपको समझ आया होगा सारा का सारा ये, ठीक है ना। आज इस वीडियो में इतनी करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।